शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी इरम शेयर कर रही हैं। इरम कहती हैं, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, गढ़ी शाहू की। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 7 साल पुरानी बात है। हम लोग एक घर में शिफ्ट हुए। वो घर इस तरह से था कि उसका जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर एक ड्राइंग रूम और एक जैसे टीवी लाउंज होता और एक बेडरूम था। ऊपर वाले पोर्शन पर 3 बेडरूम, किचन, स्टोर रूम और 3rd फ्लोर भी कनेक्ट होता था। हम लोगों ने अपनी रिहाइश 2nd फ्लोर पर रखी और ग्राउंड फ्लोर को हम लोगों ने डेकोरेट कर दिया। टीवी लाउंज को भी, बेडरूम को गेस्ट रूम बना दिया और एक ड्राइंग रूम सेट कर दिया। इसी तरह से हम लोग उस घर में बहुत खुश थे। हम लोगों के वहमो गुमा में भी नहीं था कि ये घर आसिफ ज़दा हो सकता है या यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है। जो कोई भी हमारे घर आता था वो यही कहता था कि आप लोग नीचे वाले पोर्शन में क्यों नहीं रहते। तो हम लोगों की फैमिली ज़्यादा थी, इसलिए हमने 2nd फ्लोर पर रहना ही प्रेफर किया। एक दफ़ा की बात है, रात तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। ठंडी हवाएं चल रही थी, दिसंबर की रातें थी। नीचे वाला जो फ्लोर था उसका जो टीवी लाउंज का दरवाज़ा था वो बार बार जैसे हवा से खुलता बंद हो रहा था। अम्मी ने मुझे कहा कि जाओ जाकर दरवाज़ा बंद कर आओ और गेट भी चेक कर लेना। मैं नीचे आई तो दरवाज़ा बार बार खुलता बंद हो रहा था। मैंने पहले बाहर का गेट चेक किया, उसको लॉक लगाया, कार पोर्च की लाइट ऑफ की और टीवी लाउंज का दरवाज़ा बंद करके जैसे ही ऊपर आने लगी, एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरफ हम लोगों ने सोफ़े रखे हैं उस तरह से मुझे कोई आवाज़ आई है। आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से कोई बारीक सी आवाज़ है, जैसे किसी औरत की आवाज़। मुझे लगा मेरा वहम होगा, ऊपर टीवी चल रहा है तो शायद कमरे से आवाज़ आई हो। मैं ऊपर आ गई। मैं किचन का काम कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद जब मैं कमरे में जाने लगी, अब हम लोगों का जो रूम था वो बिल्कुल स्टेयर्स के साथ वाला ही था। अंदर जाने लगी, मुझे फिर नीचे से आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी आई जिस तरह से कोई औरत है और वो कुछ बोल रही है, बाकायदा जैसे कुछ पढ़ते हैं या कुछ बोलते हैं। मैंने बड़ी बारीकी से ये बात सुनी। तभी मैंने उसी जगह पर अपने जूते उतारे और नंगे पाँव सीढ़ियों से नीचे उतरकर झांक कर देखने लगी कि आवाज़ किसकी आ रही है। जैसे ही मैं 3-4 स्टेप सीढ़ियों से नीचे उतरी और झांक कर नीचे वाले पोर्शन में देखने लगी तो क्या देखती हूँ कि सामने एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था, वॉल मिरर। उसके आगे बाकायदा एक औरत खड़ी है, सफ़ेद कलर के लिबास में। काफ़ी लंबे उसके बाल हैं लेकिन बड़े उलझे हुए बाल हैं। वो जैसे उस मिरर के आगे खड़ी होकर कुछ पढ़ रही है और बाकायदा उस मिरर के ऊपर अपने हाथों के साथ कुछ लिख रही है। ये मंजर मैंने देखा, मेरी बहुत बेहानक चीख निकली। जैसे मेरी चीख निकली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो जो कुछ भी था, वो औरत थी, जो भी मखलूक थी, जैसे वो बड़ी तेज़ी के साथ दीवार में गायब हो गई। मेरी चीख सुनकर अम्मी फ़ौरन से बाहर आ गई, भाई बाहर आ गए, अब्बू बाहर आ गए कि क्या हो गया है। मैं सीढ़ियों में बैठी हुई थी, मैं थर थर काँप रही थी। जब उन लोगों ने मुझे पकड़ा, संभाला कि क्या हुआ है तुम्हें, मुझे ऊपर लेकर आए। मैंने अम्मी को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे नीचे एक औरत दिखाई दी है। वो बिल्कुल शीशे के आगे खड़ी थी और जैसे अपने हाथों से कुछ लिख रही थी। जैसे ही मेरी चीख निकली वो दीवार में गायब हो गई। अम्मी ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखती हो, स्टोरीज़ पढ़ती हो, तुम्हें वहम हुआ है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। जबकि थोड़ी देर पहले भी मैं एक मूवी देख रही थी। अम्मी ने मुझे बड़ा समझाया कि हमें इस घर में शिफ्ट हुए हुए 2 माह हो गए हैं, आज तक ऐसा महसूस भी नहीं हुआ। किसी ने मेरी बात पर इतना ख़ास गौर नहीं किया। उन्हें यही लगा कि मैं डरावनी मूवीज़ देखती हूँ, स्टोरी सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ है। एनीवेज़, लेकिन मैं भूल नहीं सकती थी। सारी रात मैं यही सोचती रही, सर में भी दर्द रहा। इसी तरह सुबह भाई कॉलेज चले गए, अब्बू काम पर चले गए। अम्मी जो थी वो साथ वालों की घर थी और मैं एज़ यूजुअल घर का काम काज कर रही थी। तभी
मुझे ऐसा लगा कि जैसे सीढ़ियों से चढ़ता हुआ कोई ऊपर आ रहा है। मुझे लगा कि अम्मी आई होंगी। जैसे ही कोई सीढ़ियों के दरमियान में आया है और दीवार के ऊपर जैसे ज़ोर ज़ोर से कोई हाथ मार रहा है। तो मैं ऐसे ऊपर से बातें कर रही थी अम्मी के साथ कि अम्मी क्या हुआ, आप ऊपर क्यों नहीं आई अभी तक, और ये आवाज़ कैसी है। जब मैंने सीढ़ियों में झांक कर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अभी 1 मिनट पहले कोई तेज़ी से चढ़ता हुआ ऊपर आया था और बाकायदा ऐसे लग रहा था दीवार पर कोई हाथ भी मार रहा है। मैं थोड़ी सी डर गई। मैं जल्दी से छत के ऊपर गई और मैंने अम्मी को आवाज़ दी कि अम्मी घर आए। अम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। ऊपर से साथ वालों की दीवार बिल्कुल हम लोगों के घर के साथ थी, तो सामने से उनका सहन भी दिखाई देता था। अम्मी ने मेरी आवाज़ सुन ली। अम्मी फ़ौरन घर आ गई। गेट खुला हुआ था। जैसे ही अम्मी अंदर आई, अम्मी मेरे से बातें करने लग गई, जबकि मैं अभी तीसरे छत से नीचे आई ही नहीं थी कि अम्मी आएंगी, मुझे आवाज़ देंगी तो फिर मैं जाऊँगी। अम्मी बड़े गुस्से से बोल रही थी। मुझे अम्मी की जब आवाज़ आई तो मैं भागती हुई नीचे आई कि अम्मी क्या हुआ है, आप किससे बातें कर रही हैं। अम्मी कहती तुम अजीब लड़की हो। मैं अंदर आई हूँ, तुम टीवी लॉन्च में खड़ी थी और तुमने एकदम से मुझे देखा और तुम ये गेस्ट रूम में चली गई हो बड़े गुस्से से, और मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ कि तुमने ये क्या हरकत की है। अभी तुम ऊपर थी, इतनी तेज़ी से तुम नीचे उतर कर आती हो, तो तुम जब गेस्ट रूम में गई हो और मैं दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, तुम खोल नहीं रही, और अभी तुम ऊपर से आ रही हो। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मैं तो अभी छत से नीचे आई भी नहीं, आपको मैं कैसे नज़र आ गई। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम अभी इस जगह पर खड़ी हुई थी। हम लोगों ने जो ही गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला, वो खुल गया और अंदर कोई भी नहीं था। तब अम्मी को यकीन हुआ कि मैं सच कह रही थी। अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई। शाम को अबू भाई सब घर आए तो अम्मी ने बताया उनको कि आज ये हादसा हुआ है इस तरह से। मैंने इसी के रूप में उस चीज़ को देखा है। भाई कहता है कि मेरे साथ भी ये हुआ है। मैं कॉलेज जाने के लिए जैसे ही नीचे उतरा तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से उसने अम्मी को देखा था, वो कहता है कि मैं अभी नीचे आया हूँ तो ये गेस्ट रूम की लाइट जल रही थी, मैंने आपको जाते हुए सलाम भी किया और आप सामने जैसे बेड के पास खड़ी होकर कोई काम कर रही हो और आपने जवाब नहीं दिया। अम्मी ने कहा कि मैं तो सोई हुई थी क्योंकि नाश्ता वगैरह सब कुछ मैं ही बनाती थी। तो ये 2-3 चीज़ें हम लोगों के घर में हुई। हम लोगों के ही रूप में वो मखलूक वहाँ पर नज़र आने लग गई। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डरने लग गए। अम्मी ने कहा कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। अम्मी ने साथ वाली आंटी से बात की। उनका ये कहना है कि उनके घर में भी असरात हैं और इस घर में भी असरात हैं। उन लोगों का अपना घर था, हम लोग रेंट पर गए थे। वो कहती है कि जब हम लोग ये घर तामीर कर रहे थे, ये साथ वाला प्लाट बिल्कुल खाली था। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दरख्त थे और उस दरख्त के ऊपर से बाकायदा जैसे कोई पथराव करता था। फिर हम लोगों का घर बन गया। फिर ये वाले घर है, ये जहाँ से खाली प्लॉट था, यहाँ से अक्सर आवाज़ें आती थी, चीखें सुनाई देती थी। फिर इस घर की तामीर शुरू हो गई। यहाँ पर आपसे पहले भी 2-3 फैमिलीज़ आई हैं, लेकिन यहाँ पर 3 माह से ज़्यादा कोई टिक नहीं सकता। पहले 2 माह फिर भी लोगों के गुजर जाते हैं, तीसरे माह में वाक़यात शुरू हो जाते हैं। हम लोगों के साथ आपकी इस्लाम दुआ जैसे अब बनी है, हमें तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई आएगा भी या नहीं। हमें तब पता चला जब आप लोग शिफ्ट हो गए, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे उन दिनों में वो लोग कराची गए हुए थे। हम लोगों के शिफ्टिंग के तकरीबन 5-6 दिन के बाद वो फैमिली यहाँ पर आई। बाकी महल्ले के लोग भी उस घर के बारे में जानते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। उन आंटी का ये कहना है कि उनके घर की जो पिछली गैलरी है वहाँ पर भी जन्नात का बसेरा है। वो कहती है वहाँ पर भी हम लोगों को अक्सर एक लड़की नज़र आती है। हम लोगों ने बड़े आमिल हजरात को बुलाया है, वो यही कहते हैं कि जन्नात हैं, गैर बने मखलूक़ात हैं, इनका गुसर बसर है, इनको रोक नहीं सकते। उनका मस्कन कहाँ है? हमें तो लगता था हमारे घर में ही है, क्योंकि उसी कमरे में दिखाई देती थी। और मैंने बाकायदा जब उसको वो उस मिरर के ऊपर कुछ लिखते देखा, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। हम लोग फिर उस घर में 3 माह नहीं रुक सके। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी। जब हम लोग सोए होते थे तो नीचे वाले पोर्शन से बाकायदा सामान घसीटने की, दरवाजे खुलने बंद होने की, यहाँ तक कि गेट भी खुलने और बंद होने की आवाज़ें आने लगी। फिर हम लोग डर गए। अम्मी ने कहा कि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। अब हो सकता है हमारे घर कोई आता, उसे हमारे ही रूप में वो मखलूक कोई नुकसान पहुंचा देती, तो हम लोग क्या कर सकते थे।
इससे फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। तो ये हम लोगों की घर की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वो शुक्रिया इरम आपका। जैसे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheer57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।